जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। गुरु जी, हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बाल शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी भी सत्संग सोचे थे शेयर करने के लिए बैठे, तब तक बेटा के बोल रहा मम्मा ये देखो इतनी बटरफ्लाई, इतनी बड़ी बटरफ्लाई। और देखा तो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई सामने से। एक उसके पहले भी नहीं आए थे, जो है मतलब जब बाहर ही थे जब तभी देखे हैं। एक ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में उड़ते हुए मंदिर की तरफ, सामने राधा कृष्ण जी का मंदिर है हमारे ठाकुर जी का, तो मंदिर की तरफ मैंने देखा उड़ते हुए। और बेटा भी देखा है तो भी ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में। तो सुना है कि गुरुजी जब ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं तो ब्लैक मैजिक कोई तंत्र काट, कोई नजर टोना इसी तरह से काटते हैं गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पहले तो दर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हो, संगत में मैंने सुना हुआ है सत्संग में कि मतलब ब्लैक मैजिक काटते हैं ब्लैक कलर के बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी। तो कष्ट कटवाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में तो बहुत ज़्यादा, और नारंगी कलर के रूप में दर्शन आपके होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी दर्शन देने के लिए, अच्छा लगता है। और बाकी संगत जी कोई भूल चूक हो सत्संग शेयर करने में तो क्षमा करिएगा गुरुजी, आप भी हमें क्षमा करिएगा कोई भूल चूक हो जाए। जो है जो भी बुलवाना हो आप ही बुलाइए गुरुजी, क्योंकि हमें तो आप तो जान ही रहे हैं, हम तो सत्संग सुनते हैं संगत जी, तो एक तरफ से सुनते हैं दूसरी कान से उड़ जाता है, मेरे दिमाग से छुमंतर हो जाता है, मुझे कुछ नहीं याद रहता है। जो है इसलिए क्षमा करिएगा गुरुजी, कोई भूल चूक हो जाए संगत जी आप सभी क्षमा करिएगा, जैसे जो गुरुजी बुलाएंगे वही बोलते जाएंगे। और संगत जी कल जैसा कि आजकल सभी लोग जान रहे, बारिश तो हो ही रही है हर जगह, कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, कहीं थोड़ा हो ही रहा है सब जगह। तो जो है कल दोपहर में एक सत्संग सुनवाए, कुड़िए तेरे घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से तुझे मतलब करंट लगने का, ऐसे बच्चों का भी आ रहा है खतरा है, तेरे बच्चे को खतरा है। और बारिश हो रही है, तो ऐसा मतलब इस तरह बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से इधर सत्संग आ रहा है, गुरुजी सुनवा रहा है। और तो उसने कहा कि तेरे घर में शॉर्ट सर्किट होने वाला है, एक चीज़ है तेरे घर में। तो एक सत्संग में सुनाए गुरुजी, उसमें जो है एक आंटी बता रहे थे कि उनके घर में इंडक्शन, मतलब इंडक्शन पे था, पता नहीं क्या कहने लगी, कोई जो है कुछ कोई भी चीज़ रखते तो गर्म नहीं होता था सही से। तो बता रही थी कि कुछ रखें और रख करके चले गए, जो है मतलब उसका जो मतलब एक लिमिट में आँच में, तो कहने लगी जब हटे तो बाद में थोड़ी देर बाद से झाँक सी आवाज़ आई, तो देखे जो इंडक्शन में बीचे बीचे कहने जो बाउल होता है वो फट गया। तो और जो है मतलब सब लोग घबरा गए देख करके, तो बंद किए। तो बता रही थी इस तरह से मतलब गुरुजी जो भी हो, मतलब संगत जी इसी तरह सत्संग सुनाए, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, कहने लगी वो फट गया। और
इस तरह से हुआ गुरुजी, और कुछ मतलब नहीं हुआ, बचा है गुरुजी। देखिए वो लोग तुरंत बंद की, मतलब इंडक्शन का बटन ऑफ करी। और गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और सत्संग सुनवा करके सत्संग जी गुरुजी इस तरह कष्ट कटवाते हैं, आने वाले जो है संकट से रक्षा करते हैं। सत्संग सुनवा के पहले ही काट देते हैं। बाकी कई बार हम ही लोग लापरवाही मूर्खताई कर जाते हैं। हम तो बहुत ज़्यादा संगत जी की कई बार नहीं सुन भी पाते हैं, हालांकि फिर भी गुरुजी तो रक्षा करते हैं। हमारे गुरुजी इतने दयालु कृपालु, इतने महान हमारे गुरुजी, फिर भी बचा लेते हैं। हम तो बहुत ज़्यादा संगत जी लापरवाही करते हैं, उसके लिए क्षमा भी मांग रहे हैं अपने गुरुजी से। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इस तरह सत्संग सुनवा कर आपने हमारा कष्ट कटाया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और संगत जी परसों ही सुनाए थे गुरुजी, हम भूल गए सत्संग शेयर करना। संगत जी आजकल मेरे इतनी ज़्यादा, आजकल नहीं बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिनों से मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो अक्सर ही आता है तेरे घर में, जहाँ जो देखो वहाँ पर सच में रहता है संगत जी, बहुत ज़्यादा बाल। पोछा लगाएं तो इतना ज़्यादा पोछे में बाल, जगह जगह बाल, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पूछिए ना, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बाल झड़ रहा है। बल्कि जो है यूट्यूब पे एक आंटी देखा मैंने, वो बता रही थी बाल झड़ने का उपाय, कि उनकी दादी नुस्खा बता रही थी, कह रही थी कि बाल में उनके बाल बहुत लंबे घने ना झड़ते थे। तो उसमें आंटी बता रही थी कि और लौंग को पानी में उबाल करके थोड़ी देर, और उसके बाद से वो पानी छान करके उसमें नींबू का चौथाई हिस्सा डाल करके और थोड़ा सा नारियल तेल डाल करके या सरसों का तेल डाल लीजिए। तो वो बता रही थी कि इससे जो है जो झड़ते बाल वो भी सही हो जाएंगे और बहुत ग्रोथ होंगे, बाल बहुत अच्छे लंबे घने होंगे। उसमें बताएं, हम करे भी नहीं संगत जी उपाय तो, और एक उपाय गुरुजी सत्संग में सुनवाए हमको, एक आंटी से बताएं कि जो है वो जब गुरुजी को चंदन टीका लगाती हैं और जल प्रसाद, बताएं कि सुबह ही दोनों टाइम जब धूप दिया करती हैं तो कहने लगी, दिया करते समय गुरुजी का जल प्रसाद चढ़ाते समय, रखते समय मतलब संगत जी, तो वो कहती थी कि हम अपने सिर में ही दोनों टाइम लगा लिया करते थे गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका मिला करके। तो हमारे बाल में बहुत फ़र्क आया, झड़ना बंद हो गया, ठीक हो गया, मतलब झड़ना, और अच्छे बाल मतलब ग्रोथ उनके होने लगे। तो और तो मतलब कहने का मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी, सही बात है, मुझे एक नहीं कितनी बार सत्संग में सुनवाए बाल झड़ने का उपाय, पर हम ना संगत जी अभी देखिए जो लौंग वाला उपाय बताया मोबाइल में देखे हैं, तो ये उसके पहले ही मैंने एक दिन ये बाल का झड़ने का सत्संग गुरुजी को मतलब सत्संग में गुरुजी से अरदास करी थी। तो उसमें उसके बाद ही लौंग वाला मोबाइल में दिखा और वो कह रही थी कि मतलब बहुत ही अच्छा है ये लौंग वाला जो भी बताए हैं, कहने कोई भी कर सकता है, बहुत अच्छा उपाय है। तो जो है बाकी गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे सत्संग में इतना बढ़िया बढ़िया उपाय सुनवाते हैं, फिर भी हम नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं और परेशान भी हैं, जबकि संगत जी इतना हमारे बाल झड़ रहे हैं, बहुत परेशान है। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप तो उपाय बता ही देते इतने अच्छे अच्छे उपाय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और माफ़ी चाहते हैं रात में भी हमारा संगत जी, पता नहीं ऐसा लगता है ना संगत जी जैसे हम नहीं, हमारे अंदर कोई और ही कुछ कर रहा है बैठ कर के। हम अपने आप से सच में परेशान हो चुके हैं गुरुजी, हमारी हैबिट सही करिए, बहुत ख़राब हो गई है, मेरी आदत इतनी ख़राब हो गई है, पता नहीं कैसे हम हो गए, हम खुद से ही अपने से ही परेशान हो गए। और जो है गुरुजी का मैसेज भी ऐसे कई बार आ जाता है कि क्यों परेशान करिए सत्संग सुन और ऐसे भी आता है कि कई बार, एक बार ऐसे भी सुना है कि और सत्संग शेयर करा कर मुझे अच्छा लगता है, मतलब फिर भी, लेकिन मैं ना इतना क्या बताएं, सच में अपने आप से इतना परेशान हो गए हैं कि रात में भी संगत जी जैसे ही बैठे जाप करने, तो यूट्यूब खोला तो उसमें जो है मेरी पता नहीं क्यों आदत हो गई है ना कि संगत जी जैसे ही जाप करने, क्योंकि देर रात से ही शुरू करती हूँ, तो जैसे खोली जैसे उसमें आया कि तेरे साथ, मतलब कल बहुत ज़्यादा संगत जी आया है। बात अक्सर ये सभी को सत्संग में भी मैंने सुना है कि सैटरडे को और ट्यूसडे को सबको दिक्कत होता है, पता नहीं जो ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं या कोई बुरी आत्मा, उनका तो तंत्र मंत्र कोई तांत्रिका जो है ट्यूसडे को सैटरडे को चलता ही है। तो उसमें मतलब आया कि जैसे ही बैठने चले कि और तेरे साथ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, सत्संग सुन कष्ट कटवा, ऐसे था। और एक था तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है, जल्दी से सत्संग सुन, मतलब इस तरह से। और जो है एक था कि हाँ तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, यही इसी तरह बार बार आ रहा है जितने भी। उसमें भी ये था कि मैं और जो है हनुमान जी आ रहे हैं,
तेरा जो है संकट डालने, बहुत बड़ा संकट आने वाला है तेरे ऊपर। पता नहीं क्या था। और उसके बाद से सत्संग में मतलब फिर हम करे नहीं संगत जी इस तरह यार कि सत्संग सुन, हम सोचे घर में जाके कर लेंगे, फिर वहाँ भी करें क्या करें, ऐसे होता है। पर सो गए, सत्संग सुनते ही कान में लीडी लगी, सो लगा के ही सो गए। तो जो है उस मतलब जब कमरे में गए ही नहीं थे संगत जी, तो जैसे ही जब सुने ये सत्संग, उसके बाद से हम कहे बाद में करेंगे, जैसा कि फिर जो है एक उसको सुन जब सत्संग में सुने तो गुरुजी जब सुन जिस आंटी से मतलब जब भी सुनवाए सत्संग, तो उसमें आंटी यही बता रही थी कि मतलब ये पता नहीं क्या प्लास्टिक का कि जल गया, पता नहीं क्या बताएं कि घर में पूरा धुआं धुआं ऐसे कुछ बता रही थी। और ये भी बताएं बल्कि कि आप सोने से पहले हम भी अक्सर भूल जाते हैं कि दूध, हमारे साथ बहुत रोज़ ही होता है संगत जी, हम दूध तो रोज़ गिराते हैं, परेशान आ गए अपने आप से, भूल जाते हैं रख करके। तो वो बताएं कि दूध रखिए तो मोबाइल में अलार्म लगा दीजिए कि इतनी देर में दूध गर्म, तो आप भूलेंगे नहीं। और सोते समय रोज़ रेगुलेटर चेक करके बंद करके ही सोया करिए, हालांकि दोनों टाइम बंद कर दिया करिए, नहीं दिन में नहीं तो रात में बिल्कुल बंद करके सोया करिए। और कोई पंखा बिजली कोई बटन ये सब चेक वक करके ही देख करके सोया करिए। वो कहीं कि जो है इतना हम घबरा गए, हमारे घर में सोए सोए एक बैग से इतना धुआं धुआं, और बेटा हमारा जग गया, उठ के बैठा बगल में, पर वो जगाया ना बताया, घर में धुआं वो देखे जा रहा है। तो जो है कहीं कि पूरा हमारे इतना धुआं कमरे में, तो हम उठे तो गुरुजी कहने लगे हमें, गुरुजी हमें उठाए। और फिर मैंने हस्बैंड को जगाया, अरे घर में देखो इतना धुआं धुआं कैसे भर गया है। तो इस तरह से कहने लगे कि जबकि कई बार ऐसा होता है, अगर धुआं, सही बात है, धुआं नाक में इतना चला जाए आदमी को तो सही बात है, फेफड़े में सीने में तो पहुंच जाए, आदमी मरी जाए, कहाँ बचेगा। कहने लगे सोते ही रह जाते, लेकिन गुरुजी की कृपा है कि वो रोज ने उन्होंने हमें जगाया उठाया। और पता नहीं कि समझ में आया संगत जी थोड़ा सा कि बगल में कोई था पॉलीथीन का, पता नहीं क्या बताएं कि वो सारा धुआं धुआं जल के हमारे यहाँ अंदर आया, ऐसे कुछ बता रहे थे, सही से नहीं याद आया संगत जी। तो इस तरह से जो भी रहा हो, इस गुरुजी मतलब ऐसे ही मतलब सत्संग सुनवाए, और जो हमारा रहा होगा क्या संकट हो तो गुरुजी ही जाने। जहाँ तक हमें लग रहा है संगत जी, और गैस चूल्हे का भी गुरुजी सत्संग जैसे कि सुना, उसके पहले भी ये सत्संग सुनवाए थे कि मतलब आग लगने वाला है कुछ ऐसे। तो जो है चाहे तो संगत जी कि आज 2-3 दिन से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा आ रहा है। और हाँ ये भी था एग्ज़ाम में पढ़े कि अपना और बच्चे का ध्यान रख, बहुत बड़ा संकट है, ऐसे था। और ये भी था कि जो अनजाने अनजाने में तुमने गलती करी है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। खैर सत्संग सुन मैं कष्ट कटवा, और सत्संग सुन के पर अपने परिवार को बचा, ऐसे मतलब इस तरह के। तो जैसा भी रहा हो, कैसा भी कुछ, कोई तो संकट था ऐसा संगत जी, क्योंकि बार बार ही आ रहा था, अनहोनी होने वाली, बहुत बड़ी अनहोनी वाली है तेरे साथ, बहुत बड़ा संकट है जो है आने वाला है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। फिर था उसके बाद एक दूसरा आया कि मैं हनुमान जी आ रहे हैं तेरी रक्षा करने, बहुत बड़ा संकट है टालने। गुरुजी जैसा भी रहा और जो भी संकट, क्या ऐसा संकट था हम नहीं जानते। और संगत जी मुझे ऐसा बार बार, जैसे कहते हैं ना कोई अदृश्य शक्ति हो, कुछ भी ऐसा मुझे बार बार लग रहा था उस समय कि बल्ब की जो लाइट होती है ना, जिसे कहते हैं कि नकारात्मक शक्तियाँ ये भी जो होती हैं टकराती हैं लाइटों से, उजाले से, तो चक सी आवाज़ होती है ना, बल्ब के उजाले में ऐसा लगता है देखने में ऐसे कोई परछाई सी बार बार, तो ऐसे मुझे महसूस हुआ, थोड़ा सा डर सा भी मुझे लगा। और जो है जो भी रहा गुरुजी। और संगत जी हाँ देखिए, परसों की भी एक ऐसा था कि अदृश्य शक्ति कोई ऐसी है जो मतलब है, उसमें सत्संग भी सुनवाए, पूरा से नहीं बताया, थोड़े में बता रहे हैं संगत जी की कोई अदृश्य शक्ति है और वो पीछे है, कोई आत्मा है, ऐसे कुछ है। तो जो भी हो जो है संगत जी गुरुजी रक्षा कर रहे हैं, बचाते आ रहे हैं। और कल भी जैसे कि बताया बार बार यही आ रहा था, बहुत बड़ी अनहोनी है, बहुत बड़ा संकट है, ऐसे बार बार इसी तरह का आ रहे थे, इतना किसी दिन नहीं आया। कल तो बहुत ज़्यादा बार बार इसी तरह का सत्संग, उसमें थंबनेल ही यही था बार बार। तो जैसा भी रहा गुरुजी, आपने सत्संग में भी ऐसे सुनवाया कि घर में धुआं धुआं पूरा भर गया। तो कितना भी बड़ा संकट हो, जैसा भी हो, संगत जी गुरुजी ने बचाया, सत्संग सुना करके हमारे कष्ट कटवाए। गुरुजी आपने रक्षा करी है इस परिवार की, हम सब की, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी रक्षा करने के लिए हम सब की।
ऐसे सदा ही हम सबके अंग संग रहिएगा गुरुजी, रक्षा करिएगा इस परिवार की। हम तो आप ही के भरोसे, हमें आप ही का सहारा है गुरुजी, रक्षा करिएगा। और आपने आज जो सुनवाया कि आंटी के कि जरिए कि कुछ नहीं तो कम से कम सुबह शाम दीपक जला दिया कर, और बैठ के संगत जी भी एक बार सुना है कि 10 ही मिनट जाप कर लिया कर सुबह शाम। तो हो नहीं पा रहा है, पता जाने हम चाह रहे हैं गुरुजी। आप तो किसी के मन की बात ऐसा नहीं कि जिसके मन की बात ना जाने, मन ही में विराजमान है, आपसे नहीं छुपा है। मेरे मन की बात आपसे कोई भी ऐसी बात हो नहीं होगी जो आपसे छुपी हो, जो आप ना जाने। तो हम तो चाहते हैं गुरुजी, ऐसा नहीं है, पर पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। एक दिन तो ये भी था कि तेरे मेरे बीच में जो जहर है पहले इसको ख़त्म करना है संगत जी। नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ सब कुछ बहुत ज़्यादा उल्टा पलटा हो रहा है। लेकिन ये है, संकट तो बड़े छोटे बहुत ही आ रहे हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से कुछ भी नहीं हो रहा है। उनका ये, उन्हीं का परिवार, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं का ये घर बार सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो संभालते आ ही रहे हमारे गुरुजी, ऐसे ही सदा गुरुजी आपका आशीर्वाद भरा हाथ हम सभी के ऊपर रहे गुरुजी। सदा हम सभी के आप ही रक्षा करते आ रहे हैं, हम सबकी सदा इसे ही अपने सुरक्षा कवच में रखिएगा गुरुजी, अपने इस परिवार को और अपने इस पागल मूर्ख को जिसको जरा भी बुद्धि नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है जो है। और क्योंकि संगत जी सही बात है, हम बहुत लापरवाही करते हैं गुरुजी, जो भी कहते हैं हम कुछ नहीं करते हैं, कोई उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। हम इसके लिए बहुत शर्मिंदा है गुरुजी, इसके लिए क्षमा भी चाह रहे हैं आपसे। बाकी जो है आपसे ये प्रार्थना है गुरुजी कि हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि जो है हम दोनों टाइम चाहे 10 ही 15 मिनट आपका मंत्र जाप करें। हालांकि हम तो चाहेंगे घंटा करें, आप करवाएंगे तो हम कर ही लेंगे। हमारी तो इच्छा रहती है हम 1 घंटा रोज़ ही करें। और अगर ये भी ना हो पा रहा है, हमारे कोई माड़े कर्म है गुरुजी, आप नहीं भी चाह रहे हैं ऐसा कुछ, क्योंकि जब अपने माड़े कर्म आड़े आ जाएंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा गुरुजी, सही बात है। बाकी आपसे प्रार्थना है कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम 10 से 15 मिनट 20 ही मिनट करें। इच्छा तो है घंटा घंटा करने की, जो आप चाहेंगे वही होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ना करें, नागा ही चला जाए हमारा। हर रोज़ ऐसे आ रहा है दिन, नागा चला जा रहा है, हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो कोई गलती भूल चूक हो फिर माफ़ी मांग रहे हैं गुरुजी हमसे, अपने नाम दाद की जो है मतलब ये ना हमसे छीनिए गुरुजी। हम रोज़ ही चाहते हैं कि हम आपका मंत्र जाप करें और दोनों टाइम करें, हमें आशीर्वाद दीजिए। हमसे बहुत पहले हमें लगता है कुछ ऐसा है, क्योंकि एक दिन और सुनवाया है कि फालतू के संकल्प ऐसे कुछ था, हमें याद आया भी कि हम कुछ सच में लिए तो हम पूरा नहीं कर पाए। अगर हमसे वो गलती वही हुई है गुरुजी जो हम कह रहे हैं, तो उसके लिए हम बारंबार आपके चरणों में मत्था टेक के नतमस्तक होकर माफ़ी क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी। ऐसा ना करिए, हम अपनी आपकी भक्ति से, आपकी सेवा से दूर नहीं होना चाहते गुरुजी, हमें मत करिए अपने आप से दूर, मत करिए। ये प्रार्थना आपसे गुरुजी हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं अपनी भूल के लिए। हमें अपने आप से कभी दूर ना करिएगा, हम नहीं रह पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। और संगत जी एक हमारी जेठानी का भी सत्संग कल भी रात में गुरुजी सुना, आज फिर सुनवाएं कि एक औरत है जो तेरे पति के साथ तुझे खुश नहीं देखना चाहती, अलग करना चाहती है, और तेरे बच्चों का सुख नहीं चाहती कि तू बच्चे का सुख मिले, इधर उधर भाग रही है, तंत्रकाली क्रियाएं करवा रही है। तो हम समझ रहे हैं गुरुजी वो कोई बाहर नहीं, एक तो बाहर की भी है, वो भी है, और एक तो घर की है जो तो उसी पे पूरा दिन रात जैसे लग रहा लगी है, दोनों लोग लगे हैं। घर की अपन हमारे लॉज में है, और कई बार जेठानी का साफ गुरुजी ने सुनवाया है। तो जो कोई भी हो गुरुजी, जो हमारे माड़े कर्म हो, पहले तो उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने पति की तरफ से, जिसके भी जो भी मैंने गलत किया उस जन्म में उसके लिए क्षमा करिएगा, और अपने मायके की तरफ से, परिवार की तरफ से क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी। हाथ जोड़ के माफ़ करिए, बख्श दीजिए, क्षमा करिए हमारे माड़े कर्मों की गलती जो भी है, और उन्हें भी सद्बुद्धि दिखाई, सद्बुद्धि दीजिए, सही रास्ता दिखाइए। जो हमारे साथ हमारा ऐसा कर रहे हैं उनका मन बदलिए, क्योंकि आप कहते भी हैं और ये सही भी, बिना आपकी इच्छा कुछ नहीं होने वाला है। सबके मन पे ही, सबकी सोच पे ही आप ही का चलता है, आप ही की चलती है, आप ही विराजमान है सबके मन में, सबकी सोच में, आत्मा में, आप ही, हर जगह आप ही का वास है गुरुजी। उनकी बुद्धि सही करिए उन्हें, और बाकी क्या करना आगे जो आप जाने, हम यही कहेंगे सद्बुद्धि प्रदान करिए। बाकी आपने आंटी के ज़रिए सुनवाया जो, उसके लिए दुख भी लगता है संगत जी कि बताओ हम कहाँ वो कहाँ, हम पंजाब में, वो इतनी दूर बैठी हैं,
लेकिन वहाँ से बताइए संगत जी। और इस समय बिल्कुल पति का मतलब संगत जी बर्ताव भी देख रहे हैं बहुत अलग है, बिल्कुल जो ऐसा नहीं है कि बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ लग भी रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे समझ में आ रहा है कि इनका चक्कर बहुत इस समय घना ही कुछ हो गया है, ज़्यादा ही घनिष्ठ चल रहा है। बाकी गुरुजी आप, हमने पहले भी कहा है, हम आज भी कह रहे हैं कि ये बच्चे, ये परिवार, सब कुछ आपका, आपके चरणों में समर्पित है। हम तो बस आप ही की सेवा में, आपकी पूजा पाठ भक्ति में लगे रहना चाहते हैं। बाकी आप संभालिए इस हमारे जीवन की जो घर गृहस्थी की जो है नैया, जो डोर है गुरुजी आपके हाथ में, हमारे नैया की डोर जैसे मन के वैसे चलाइए। आप जो करेंगे, जो भी करेंगे सही करेंगे गुरुजी। हम हमारे गुरुजी, और आज तक आप ही के भरोसे सब कुछ है। जो भी कितना भी कोई बुरा कर ले, कितना ब्लैक मैजिक, कोई तंत्र कार्ड, जो भी आत्मा जो कुछ भी है, लेकिन संगत जी कुल मिला के लास्ट में ही कहना है कि अभी तक सब कुछ ठीक ठीक ठाक चल रहा है। जैसा भी जो भी हो सब अच्छा चल रहा है, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ नहीं गलत हुआ। हाँ थोड़े मोड़े तो कर्म का भुगतान करना ही है जब गलत किए हैं, लेकिन बड़े बड़े संकटों से गुरुजी रक्षा कर। तेरे पुत्र का एक्सीडेंट होने वाला है, तो आज भी सुना है तेरे पति का एक्सीडेंट होने वाला है, रोज ही आता है। कैंसर से भी सत्संग सुनवाते हैं संगत जी गुरुजी, रोज ही सत्संग सुनवा के गुरुजी आप हमारा कष्ट कटवा रहे हैं। बड़े बड़े संकट के सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हैं। इन सभी बातों के लिए आपको शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है सत्संग सुनवा करके कष्ट कटवाने के लिए, बड़ी बड़ी बीमारियों का सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाने के लिए लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। कि बहुत सारे अभी और कुछ बोलना है संगत जी, पर 21 मिनट से ज़्यादा होता है तो होता ही नहीं है फिर, तो जो है कुछ भी भूल चूक हुई हो गुरुजी क्षमा करिएगा। संगत जी आप सभी क्षमा करिएगा। तो और हमारे जो सत्संग शेयर करती हैं हमारी लीना आंटी और राजा अंकल, उनके परिवार को सबको खूब ब्लेस करिएगा, सारे संगत परिवार को ब्लेस करेगा। अपनी वाणी को विराम देते आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्बत का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू सो मच हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी के सर्व के सामने बैठ के मेरा संध्या वाला शुक्राना सेशन स्टार्ट करूंगी। इसके पहले गुरु जी के पावन चरणों में कुटी कुटी नमन मेरा। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा संध्या वाला शुक्राना सेशन कंटिन्यू करने के लिए गुरु जी बार बार बोलते हैं, कहते हैं यही तेरा सेवा है, यही तेरा सुख का चाबी है। तो मैं शुक्ला सेशन तो संगत जी बहुत होता है दिन में। गुरु जी कहे तो सब कुछ देन है, तो शुक्राना ही शुक्राना है गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग गुरु जी अब स्वीकार कर लेना। आज गुरु जी अपने मुझे जो मेहर दिखाया, मैं यहाँ पे वो वर्णन करूँगी। संगत जी, आज मैंने हॉस्पिटल गई थी, कुछ टेस्ट था मेरा, रूटीन चेकअप ही समझो। तो हमारे CGHS फैसिलिटी है, तो CGHS वेबसाइट नहीं खुल रहे थे, और मैंने आज बहुत प्लान बना के, घर से निकलना ऐसे भी मुश्किल होता है, मैं सुबह उठ के घर का काम सारा करके मैंने गई। तो मेरा मन, एक होता है ना संगत जी, प्लान करके जाओ सब कुछ, हाँ पानी में फिरता है तो वो बहुत दुख होता है। तो मेरा हाल वैसा ही था। तो मैं सोच रही थी फिर दोबारा आना है, क्या करूँ। फिर हस्बैंड अंकल कह रहे हैं नहीं खुल रहा है तो घर चलो।
फिर हस्बैंड अंकल ने बोला आधा घंटा और रुक जाओ। तो मैंने आधा घंटा हमने रुका है, फिर भी नहीं खुल रहा है, बार बार उनको पूछ रही थी। लेकिन मैंने तब मोबाइल खोला, मैं देख रही थी गुरुजी मुझे क्या निर्देश देते हैं। तो गुरुजी ने ऐसा मैसेज दिया कि मैं असंभव को भी संभव कर दूंगा। तो मैंने बोला गुरुजी आप फटाफट वेबसाइट खोल दीजिए। तो 2-3 मिनट के अंदर संगत जी गुरुजी ने मेहर दिखाया, वो खोल गया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपने हमारा समस्या को समाधान कर दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर उसके बाद सारा काम कंप्लीट हो गया 1-2 घंटे के अंदर। फिर हम घर आए। तो ये है हमारा गुरुजी। गुरुजी कहते हैं जब तेरा टूटना जरूरी था तब मैं टूटने दिया। सोना तपने के बाद ही कुंदन बना करता है, तो मजबूत बने। गुरुजी क्या बोलना चाह रहे, यही बोलना चाहते हैं, मजबूत बने, हर जगह में मजबूत बन के खड़ा हो जाए। गुरुजी आपने बोला परिवार पहले, परिवार के सदस्य को पहले देखभाल करना होता है। इसके लिए दूसरों को परिवार में छलांग करना ठीक नहीं है, बाद में पछतावा होती है, तो ऐसा मत करना। गुरुजी छोटी छोटी बातों में इतनी सुंदर समझाते हैं। जैसे गुरुजी और भी बोलते हैं जो तेरा दुख का कारण है वो सब मैंने तेरे से दूर कर दिया। गुरुजी सब समझते हैं किससे दुख मिलेगा, किससे क्या है, तो गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर देते हैं। इसलिए टेंशन बहुत कम हो गई कि गुरुजी है ना, गुरुजी सब देखते हैं, गुरुजी सब करते हैं, गुरुजी बोल भी देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपना आपका शुक्राना कैसे करूँ मैं। शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है गुरुजी, फिर भी हमारे पास शुक्राना ही शुक्राना है। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी आपने बोला बंद द्वार सब कुछ खोल दिया, आप तेरा खुशी आई खुशी होगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बच्चों के लिए भी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए हैं। कभी कभी मैसेज आते हैं ये सत्संग सुन बचा ले बच्चा को, खुद को बचा ले। फिर गुरुजी सत्संग सुना के वो भी कटाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी कल मोबाइल चलाते चलाते शाम को मैंने एक सत्संग सुना है, गुरुजी ने ही सुनाया है। गुरुजी के इच्छा बिना कोई काम नहीं होता है। शुक्राना गुरुजी। बहुत ओल्ड संगत का सत्संग था। वहाँ पे आंटी संगत आंटी बोला है जो जब गुरुजी चूल्हा धारण कर रहे थे तब उन्होंने गुरुजी के पास हमेशा जाते थे। उनका फ्रेंड के साथ उन्होंने गए, एम्पायर स्टेट में गए, तो गुरुजी अचानक बोला चल बड़ा मंदिर चले। तो आंटी कह रहे हमें पता ही नहीं है किस लिए लेके जा रहा है। फिर हम तो गुरुजी के साथ गए। वहाँ पे भी कुछ देर बाद गुरुजी कह रहे हैं चल अभी एम्पायर स्टेट चल। तो आंटी जी यही बोल रहे थे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्यों गुरुजी हमें बड़े मंदिर ले आया, ना कोई चाय पिया, ना कोई लंगर प्रसाद किया। गुरुजी यहाँ लाने के बाद फिर दोबारा वहाँ ले गया। तो नेक्स्ट दिन उनको पता चला, गुरुजी ने बोला तेरे को कल मैंने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया बड़ा मंदिर जाके। यही है हमारा गुरुजी। गुरुजी जो करते हैं वो गुरुजी को सब पता है कैसे क्या करना है। तो आशीर्वाद देने के लिए गया था। तो गुरुजी जब दरबार में बुलाते हैं तब जरूर जाना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसी सत्संग में वही आंटी बोल रहे थे कि
किसी एक संगत ने गुरुजी को पूछा, मेरा इतना पैरों में दर्द है, क्यों नहीं ठीक होता है? तो गुरुजी ने बोला, तू पाठ करते हैं, पाठ कर, 1 साल तक पाठ कर, फिर 1 साल बाद मेरे से मिलना। ये छोटी छोटी चीजें जो गुरुजी आसान कर देते हैं सब कुछ। तो संगत जी, पाठ करना बहुत जरूरी है। गुरुजी जब कहते हैं सुखमनी साहिब पाठ कर, जपजी साहिब सुना कर, जपजी साहिब पाठ कर, तब करना चाहिए। गुरुजी के आदेश शिरोधार्य करना चाहिए। जब कहीं पे जाते हैं, गुरुजी के साथ लेके चलते हैं, गुरुजी के साथ लेके आते हैं, तो वो काम भी आसान हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। और भी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज गुरुजी ने दिया, लेकिन अभी तो याद नहीं है, भूल गई। गुरुजी ने आपने बोला, गुरुजी दिवाली इस बार बहुत शानदार दिवाली होगी तेरा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। आप इतने प्यार देते हो, इतना ऐश कराते हो, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ने बोला, तेरा पति अभी तेरा होकर ही रहेगा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी की मेहर अपरंपार है, लेकिन हम गुरुजी वाले हैं। गुरुजी मुझे आज ये भी बोला, कल तेरे घर आएंगे, गुरुजी चाय पिएंगे। तो मैं गुरुजी के लिए जरूर वेट करूंगी। गुरुजी, आपके लिए मैं जरूर वेट करूंगी। आप, मैं पहचान नहीं पाऊंगी तो आप मुझे संकेत दे देना, आप कोई निशानी छोड़ के जाना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पे मैं विराम करूंगी। मेरे वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी, अगले शुक्राना सत्संग तैयार करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मुझे बोलने में बहुत कुछ गलती हो जाता है, मेरे को पता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस को दोबारा भी बोलती हूँ, इसलिए क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना, क्षमा करना। और भी कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। संगत जी, मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 22 सितंबर, दिन सोमवार, आज रात का शुक्राना सत्संग। गुरुजी की प्यारी बेटी दिल्ली से सुमन अपने और अपने बच्चों की तरफ से, अपने बेटे शिवा की तरफ से, अपनी बेटी बड़ी बेटी सिल्की की तरफ से, अपनी छोटी बेटी मिल्की की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने तीनों बच्चों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आज नवरात्रि प्रारंभ हुए हैं आज से, और नवरात्रों का पहला दिन है। आज नवरात्रों का पहला दिन है। सबको गुरुजी महाराज जी को, गुरुजी माता जी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी और मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, हमारे गुरुजी महाराज जी को, माता रानी को नवरात्रों की, हमारे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, तहे दिल से, गहराई से, अंतरात्मा से अपने गुरुजी महाराज जी को, माता रानी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रों का पहला दिन है।
आज सोमवार से नवरात्रि शुरू हुए हैं। आज पहला दिन है। इसके लिए अपने माता रानी को, अपने शिव बाबा जी को, महाशिव को, अपने गुरु जी महाराज जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। नवरात्रों की पहले दिन की नवरात्रों की बहुत बधाई देती हूँ। आज पहले दिन की शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं अपने गुरु जी महाराज जी को, अपनी माता रानी को, गुरु जी माता जी को, सभी संगत जी को, सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ अपने और अपने परिवार की तरफ से। प्लीज़ मेरे प्यारी गुरुपा, मेरी माता रानी, आप आज का शुक्राना सत्संग हमारा इसी के लिए हमने आपको अर्पित किया है। नवरात्रि के शुभकामनाएं देने के लिए आज का शुक्राना सत्संग हमारा इसी के लिए आपको अर्पित किया है, आपके चरणों में, हमारे परिवार की तरफ से। प्लीज़ आप इसको स्वीकार करिएगा। आज का हमारा शुक्राना सत्संग हम गुरु जी महाराज जी, माता रानी के चरणों में अपनी नवरात्रि की शुभकामनाओं के लिए, हार्दिक बधाई के लिए आपके चरणों में अर्पित करते हैं अपने परिवार की तरफ से। प्लीज़ मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी, मेरी माता रानी, आज सोमवार का 22 सितंबर का नवरात्रों का पहले दिन का आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं हमारे और बच्चों की तरफ से आप स्वीकार करिएगा। आज के इस शुक्राना सत्संग में हमने आपको आपके चरणों में अर्पित किया है, इसलिए अर्पित किया आपके चरणों में। प्लीज़ आप इसको स्वीकार कीजिएगा। हमसे, हमारे परिवार से कोई गलती होगी प्लीज़ आप हमें क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय पूरी माता जी, शुक्राना पूरी माता जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय पूरी माता जी, शुक्राना पूरी माता जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इसको स्वीकार करिएगा, अर्पित किया आपके चरणों में हमारे बच्चों की तरफ से। प्लीज़ 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 मेरे प्यारे गुरु का, मेरी माता रानी, रुद्र माताएं, प्लीज़ आप हमारे शुक्राना सत्संग को, आज के शुक्राना सोमवार के 22 सितंबर के नवरात्रि के पहले दिन का शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार करिएगा। इससे हमसे, हमारे परिवार से जो कोई भूल चूक, कोई गलती हुई तो प्लीज़ आप इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। प्लीज़ आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी माता जी, शुक्राना गुरु जी माता जी। कल शाम को हमने अपने सभी पितृदेवताओं को विदाई दी है और उनके अपने सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से श्राद्ध में सेवा की और पितृ अमावस्या पे उनकी अच्छे से हमने उनका अच्छे से पूजन किया है और भोजन अर्पित किया है और पूजन किया अपने और पूरे परिवार की तरफ से। उनको अपने परिवार की तरफ से तहे दिल से, वगैरह से, अंतरात्मा से, सच्चे मन से उनका पूजन किया और उनका भोजन कल पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध के पितृ अमावस्या का कल आखिरी दिन था। हमने उनको हमारे परिवार की तरफ से तहे दिल से, वगैरह से, अंतरात्मा से उनको सबको याद किया और कल उनको विदाई दी। अपने अपने परिवार की तरफ से जो भी भूल चूक गलती हो गई तो उन सभी पितृ देवताओं से, अपने परिवार की तरफ से तहे दिल से, वगैरह से, अंतरात्मा से हम आपका अनंत बार शुक्राना करते हैं, मतलब कोटि कोटि बार शुक्राना करते हैं और अपनी गलती की माफ़ी चाहते हैं। हज़ारों को अपनी गलती की माफ़ी चाहते हैं, हज़ारों को आपको सदर प्रणाम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपने पितृदेवों को जो इस दुनिया में हमने आने से रोक दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई हो, जाने में अनजाने में जो गलती हुई थी, उसके लिए वो दुनिया में वो आत्मा नहीं आ पाई। इसके लिए अपनी तरफ से आपका उन सभी पितृदेवताओं का और बाल पितृदेवताओं का भी तहे दिल से, वगैरह से, अंतरात्मा से आपका अपनी गलती की माफ़ी चाहते हैं और अपने परिवार
हजार हजार करोड़ अपनी गलती की माफ़ी करते हैं, हजारों को आपको ज़्यादा प्रणाम करते हैं और सभी पितृ देवताओं से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करते हैं हमसे से कोई भूल तो हमें क्षमा करेगा प्लीज़। और हमें हमारे बच्चों को आप आशीर्वाद दीजिएगा और हम पर हमारे बच्चों को अपनी दया के पास सत्य रक्षक कक्ष बनाए रखिएगा। हमारे बच्चों की सभी परेशानियों का, कष्टों का, दुखों का, संकटों का अंत कर दीजिएगा और जीवन की नैया जीवन की बागडोर अब हमारे बच्चों के जीवन के नैया पार लगा दीजिएगा, क्योंकि किसी काम में कोई रुकावटें अड़चने भी बाधा रहे हैं और हमारे बच्चों को आप हमें और हमारे बच्चों को आप हेल्पलेस कीजिएगा, लाइफलेस कीजिएगा, बुरी नजर से, बुरी शक्ति के विषय बुरे लोगों से हमारी पढ़ाई की रक्षा करिएगा। आप हमारे घर में हमारे बिगड़े काम सारे बना दीजिएगा और जो हमारे बच्चों के भले में हित में सही मार्ग में सही राह दिखाइएगा, दीजिएगा, सेटिल करा दीजिएगा, घर के कले कले सब खत्म करा दीजिएगा। आप हमें घर में सुख शांति संपत्ति समझ दीजिएगा और सबको शांत समझ बना दीजिएगा, शांति प्रदान कीजिएगा। हमें हमारे बच्चों को आपकी ब्लेसिंग्स की सख्त ज़रूरत है, आपकी दया के पास की छत्र छाया की सख्त ज़रूरत है। जय सभी पितृ देवता महाराज जी, आपको अपने अपने परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, आपका तय दिल से की गहरे अंतरात्मा से हम आपका अंतरतमा शुक्राना करते हैं, मतलब कोटि कोटि बार शुक्राना करते हैं, करोड़ों बार शुक्राना करते हैं। और जो हमसे हमारे परिवार से कोई जो गलती हो गई तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, कान पकड़ कर हाथ जोड़कर चरण छूकर हजारों को अपनी गलती की माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ आप सब हमें क्षमा कर दीजिएगा। सभी पितृ देवताओं से, विशाल पक्ष के, मैं के पक्ष के सभी पितृ देवताओं से हम क्षमा चाहते हैं और अपने गुरु जी महाराज जी से हम हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करते हैं। उन सभी पितृ देवताओं से हमें जाने हमसे कोई भूल चूक गलती हो तो उनसे हम माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ आप हमें उनसे माफ़ी दिलवा दीजिएगा। अपने हाथ पकड़कर अंग संग रहकर हमसे सारे पूजा पाठ कराई, सारे उपाय सब कराई, सेवा कराई, फिर भी जाने हमसे कोई भूल चूक गलती हो तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा और बिगड़े काम सारे बना दीजिएगा, घर के कले कले सब खत्म कर दिए, जो हमारे बच्चों को भले में सही मार्ग दिखाइएगा, सही राह दिखाइएगा, सही दिशा दिखाइएगा। बुरी नजर, बुरी शक्ति, बुरे साये, बुरे लोगों से हमारे परिवार की रक्षा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ मेरे गुरु जी आपसे हाथ जोड़कर और सभी हमें हमारे परिवार को आप आशीर्वाद दे दीजिएगा और आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा और क्षमा प्रदान कीजिएगा। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी से भी मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना अरदास है, आप हमारे हर परिवार की तरफ से तय दिल से दी गई ऐसे प्रार्थना सबसे हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी पितृ देवताओं से हमें माफ़ी दिलवा दीजिएगा। जो भी जाने अनजाने हमसे कोई भूल चूक गलती हुई हमसे, हमारे परिवार से, आप प्लीज़ आप हमें क्षमा करा दीजिएगा और हमें क्षमा दिलवा दीजिएगा और आशीर्वाद दिलवा दीजिए। अपने गुरु जी महाराज से हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करते हैं हमारे सभी पितृ देवताओं से जो सुशाल पक्ष के, मैके पक्ष के हैं, आप उन सबको मोक्ष प्रदान कीजिएगा। प्लीज़ उनको मोक्ष प्रदान कीजिएगा और बंधन मुक्त करा दीजिएगा, उन्हें मुक्ति कर प्रदान कीजिएगा और प्लीज़ मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है, अरदास है, आप उनकी आत्मा को सबको शांति दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन्हें बंधन मुक्त कर दिए, मोक्ष प्रदान कीजिएगा। हमारे सभी पितृ देवताओं को हमारे परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना अरदास है, प्लीज़ मेरे प्यारे गुरु का आप हमारे सभी पितृ देवताओं को मोक्ष प्रदान कीजिएगा और बंधन मुक्त कर दीजिएगा
आप उन सबको सुशाल पक्षी में के पक्षी जो भी हमारे सभी पितृ देवता हैं उनके लिए मैं अपने परिवार की तरफ से हाजिर को विनती प्रार्थना करते हैं। उन सबका बंधन मुक्त कर दीजिए, मोक्ष प्रदान कीजिएगा और उनकी आत्मा को शांति प्रदान कीजिएगा। उनकी आत्मा को शांति प्रदान कीजिएगा, उनको अपने शरण में ले लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैंने कल का शुक्राना सत्संग, कल पितृ अमावस्या का शुक्राना सत्संग हम आज आपके चरणों में अर्पित करना चाहते हैं और अपनी माता रानी का भी हम नवरात्रों का पहले दिन उनका हम अपने और परिवार की तरफ से तहे दिल से, दिल की गहराई से, अंतरात्मा से अपने परिवार की तरफ से अपनी 9 दुर्गा माताओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इनका पहला दिन है, नवरात्रों का पहला दिन है। इसके लिए अपनी माता रानी का तहे दिल से, दिल की गहराई से, अंतरात्मा से अपने परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे घर में भी, आपके घर में, आपका हमारे घर में, आपके घर में हार्दिक स्वागत है। आपका वेलकम है। आप 9 दिन माता रानी आप हमारे घर में विराजमान रहिएगा और हम पर, हमारे बच्चों पर अपनी दया के पास छत्र छाया रक्षा कवच बनाए रखिएगा। मेरे गुरुजी महाराज जी, आप भी माता रानी के साथ रहिएगा, आइएगा और रहिएगा। आप भी हम पर, हमारे परिवार पर, अपने परिवार पर, हमारे परिवार, आपका परिवार है, बच्चे आपके बच्चे हैं, सब पर अपनी दया के पास छत्र छाया रक्षा कवच बनाए रखिएगा। हमारे बच्चों की सभी परेशानियों का, कष्टों का, दुखों का, संकटों का, बीमारियों का अंत कर दीजिएगा और बुरी शक्ति, बुरे साए, बुरे लोगों से हमारे परिवार की रक्षा करिएगा। और जीवन की बागडोर अब हमने आपके हाथ में छोड़ दी है। आपको ही हमारे बच्चों के जीवन के लिए पार लगाने है। जीवन की बागडोर हमने आपके हाथ में छोड़ दी है। आपको ही हमारे बच्चों के जीवन के लिए पार लगानी है। बुरी शक्ति, बुरे साए, बुरे लोगों से आप हमारे परिवार की रक्षा करिएगा। माता रानी, गुरु जी महाराज जी हमारे परिवार की रक्षा करिएगा। बुरी शक्ति, बुरे साए, बुरे लोगों को हमारे परिवार से लाखों से दूर रखिएगा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके लिए अपने परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से, की गहराई से, अंतरात्मा से आपका हजारों का जाने हमसे, हमारे परिवार से कोई भूल चूक गलती हुई तो हजारों करोड़ अपनी गलती की माफ़ी चाहते हैं। हजारों करोड़ आपको साचा में स्पर्श करते हैं। अपनी माता रानी का, अपने गुरु जी महाराज जी का तहे दिल से आपका अनंतम बार शुक्राना करते हैं। अपनी माता रानी जी का, अपने गुरु जी महाराज जी का, 9 दुर्गा माताओं का और अपने गुरु जी महाराज जी का तहे दिल से, की गहराई से, अंतरात्मा से आपका अनंतम बार अंतम बार आपका शुक्राना करते हैं। अंतम बार सकल कोटि कोटि बार शुक्राना करते हैं। करोड़ों बार शुक्राना करते हैं। हर पल हर क्षण श्वास का शुक्राना करते हैं। और अपनी माता रानी का भी हम तहे दिल से, की गहराई से, अंतरात्मा से आपका अनंत बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना। जय माता रानी, जय 9 दुर्गा माता, जय गुरु जी महाराज जी, जय मेरी कुलदेवी माता रानी, काली माता जी, जय मेरी साईं बाबा जी, गुरु जी महाराज जी, जय मेरे महाशिव गुरु जी महाराज जी, जय मेरे गुरु जी माता जी, शिव शक्ति जी, जय हो आपका हमारे घर में है। गुरु जी माता जी, शिव शक्ति जी, गौरी शंकर भगवान जी, आप हमारे घर में, अपने घर में, और कैंची धाम वाले बाबा जी, गुरु नानक बाबा जी,
आपको हमारे परिवार की तरफ से सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। और हमारे परिवार की तरफ से जाने जाने में जो भी भूल चूक गलती हो गई उसके लिए माफ़ी क्षमा चाहते हैं। आप हम पर, हमारे परिवार पर अपनी दया के पास और सच्चा रक्षा कवच बनाए रखिएगा। और जय गुरु जी, जय माता रानी। आपका हमारे घर में आज नवरात्रों का पहला दिन है। नौ दुर्गा माताओं का हमारे घर में, आपके घर में पहले दिन हमारे परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको हमारे घर में आप विराजमान गुरु जी, माता रानी और गुरु जी महाराज जी, आपको हमारे परिवार की तरफ से तहे दिल से, दिल की वैसे अंतरात्मा से आपको सारे चरण स्पर्श करते हैं और सादर प्रणाम करते हैं। हजारों परिवार अपनी गलती की माफ़ी चाहते हैं। जाने अनजाने में जो हमसे हमारे परिवार से कोई भूल चूक गलती हो गई तो प्लीज़ आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। और ज़रूर आपका अपने परिवार की तरफ से अनंत बार शुक्राना करते हैं, लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी माता जी, शुक्राना गुरु जी माता जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता रानी, मोदी माता आपकी सताई जय। आपका हमारे घर में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है हमारी माता रानी का और हमारे गुरु जी महाराज जी का, दोनों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हम अपने परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। हमारे परिवार की तरफ से आपके स्वागत के लिए आप हमारे घर में विराजमान होइए, पधारिए। आप हमारे घर में, अपने घर में आप रहिए, विराजमान होइए हमारे मंदिर में, हमारे घर में। और हम पर, हमारे घर परिवार पर अपनी दया के पास और सतचा रक्षा कवच बनाए रखिएगा। हमारी सभी परेशानियों का, बीमारियों का, संकटों का, कष्टों का, दुखों का अंत कर दीजिए। अब नवरात्रि का पहला दिन है, आपका हमारे घर में स्वागत है। वेलकम माता रानी, नौ दुर्गा माताएं, वेलकम नौ दुर्गा माताएं। जय गुरु जी, जय माता रानी। मैं जाने जाने हमसे हमारे परिवार से कोई गलती होगी तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। प्लीज़ आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। हजारों को अपनी गलती की माफ़ी चाहते हैं, हजारों को आपको सदा प्रणाम करते हैं, हजारों को आपका शुक्राना करते हैं। जय जय नव दुर्गे माता, जय गुरु जी महाराज जी, महाशिव गुरु जी। आपको हमारे बच्चों की तरफ से पहले से गहराई से अंतरात्मा से आपका अनंत बार शुक्राना करते हैं, लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना करते हैं, करोड़ों बार शुक्राना करते हैं। आपका हमारे घर में हार्दिक अभिनंदन करते हैं।